बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के चौथे, पाँचवें और छठे पार्ट को हल करेंगे। तो हमारे पास चौथा पार्ट है 4x² - 14 = 3x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहले इस रकम को, क्वाड्रेटिक फार्मूले को हल करने के लिए इस रकम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में x² + bx + c = 0। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4x², फिर बगैर x वाली रकम ये है जो कि इक्वल के दूसरी तरफ है। तो जब हम इसे इधर ले आएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, -3x और -14 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब हम ए हमारे पास x² के साथ होता है तो वो 4 है। बी हमारे पास सिर्फ x होता है वो 3 है। और सी हमारे पास कांस्टेंट रकम होती है जो कि -14 है। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने से x = -b ± b² - 4a × c over 2a। x = b हमारे पास 3 है तो इधर 3 आ जाएगा और साथ में फार्मूले में माइनस है तो ये -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो -3 ही आ जाएगा। b² 3 है तो 3 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a हमारे पास 4 है और c हमारे पास -14 है और 2a हमारे पास है 4। अब हम इन्हें हल कर लेते हैं इन रकमों को। x = -3 ± 3 का स्क्वायर 9 और 14 4 टाइम 56 होता है तो 56 और प्लस और 4 6 4 टाइम 4 और 4 5 टाइम 20 तो 22। तो ये हमारे पास आ गया 9 + 2 2 4 4 2 टाइम 8। तो x = -3 ± ये हमारे पास 233 बन गया और 8। अब ये वाला जो अंडर रूट के अंदर रकम है ये हमारे पास आगे हल नहीं होती तो लिहाजा यही हमारा आंसर होगा। हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट -3 ± 233 over 8। यही हमारा जवाब आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम पांचवें पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। 6x² - 3 - 7x = 0। तो सबसे पहले हमने इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले x² वाली रकम जो कि 6x² है, फिर x वाली रकम जो कि -7x है, फिर सादी रकम कांस्टेंट जो कि -3 है और = 0। अब हम a जो कि x² होता है वो 6 लिख लेंगे और b जो कि
-7 है x वाला और c -3 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4a इंटू c अवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस और फिर -7, ये ब्रैकेट इसलिए लगाइए कि ये बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में माइनस है। -4 इंटू ए हमारे पास 6 है और c हमारे पास -3 है। तो अब हम लिखेंगे 2 और a हमारे पास है 6, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू +7 प्लस माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो +7 और 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे एक बात याद रखें कि -7 मल्टीप्लाई -7 इसके स्क्वायर का मतलब ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 49 आ जाएगा सिर्फ। तो हमने ये 49 लिख लिया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 6 4 टाइम 24 और 24 3 टाइम 72 और नीचे आ जाएगा 12। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 7 और 1 अवर 121 12 है सॉरी। अब हम इसे मजीद हल कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस √11 अवर 12। जब हम ये 121 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 11 हो जाएगा। अब ये एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में मुमकिन है हमारे पास, एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में मुमकिन है हमारे पास। हम इसे एक मर्तबा प्लस में लिख लेते हैं 7 प्लस 11 अवर 12। इसी तरह x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 अवर 12। तो x इज इक्वल टू 11 और 7 हमारे पास आ जाएगा 18 अवर 12। और अब ये हमारे पास कट रहा है तो 2 6 टाइम 12 और 2 6 टाइम 12 और 2 और 6 3 टाइम 8। तो हमारे पास ये 3 अवर 2 आंसर आ गया। इसी तरह हम अब दूसरी रकम को सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमने माइनस में रखी हुई है। x इज इक्वल टू 7 माइनस 11, तो ये हमारे पास हो गया 4 -4 अवर 12। 4 1 टाइम 4 और 4 3 टाइम 12, तो ये हमारे पास आ गया -1/3। अब ये हमारे पास दो जवाब आ गए और सोल्यूशन सेट 3 अवर 2 और -1 अवर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम छठे पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो हम इसे a b और c इसके निकाल लेंगे। a हमारे पास 3 है जो कि x² वाला, b हमारे पास 8 है जो कि x वाला, और c हमारे पास कांस्टेंट रकम है। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग
क्वाड्रेटिक फार्मूला, और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4a इंटू सी अवर 2a। x इज इक्वल टू बी हमारे पास 8 है और साथ में माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 8 है तो 8 का स्क्वायर, और माइनस 4a हमारे पास 3 है तो 3, और c हमारे पास 2 है तो 2। फार्मूला लिख के इसमें रकमें पुट कर दी हैं और अवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 4 3 टाइम 12, और 12 में से 2 को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 24 आ रहा है। और 3 टाइम 12 और 12 मल्टीप्लाई 2 24 अवर 2, और ए हमारे पास 3, ए हमने ये 3 निकाला हुआ है। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 24 को माइनस करें तो हमारे पास 40 आता, और अवर 6 x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, जब हम ये अंडर रूट से रकम को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा, और अवर 6। अब हमने इधर देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, ऊपर स्क्वायर रूट भी आना, अंडर रूट भी, सॉरी। अब हमने देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या है, तो कॉमन इसमें हमारे पास 2 है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 अवर 6, 2 1 टाइम 1 और 2 2 3 टाइम 6, -2 कॉमन आ गया तो 2 4 टाइम 8 होता है तो इसीलिए -4 आ जाएगा, और 2 10 टाइम 20 होता तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 अवर 3